चलो, अपना चैप्टर रनिंग है क्लास 7 का दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें अपन ने मोस्ट ऑफ पोर्शन काफ़ी सारा पोर्शन कर चुके हैं। अपन पिछले 3 to 4 वीडियोस प्रीवियसली अपने हो चुके हैं, है ना। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन देखेंगे, मतलब डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत में 2 डायनेस्टीज़ पढ़ी थी, एक पढ़ी थी स्लेव डायनेस्टी और एक पढ़ी थी हमने खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। और डिक्लाइन में आज अपन पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी और पढ़ेंगे सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। यानी टोटल अपन ने डिस्कस किया था उस दिन दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज़ थी। सबसे पहले स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। तो डिक्लाइन के अंदर अपनी ये 3 है, कौन सी? तुगलक, सैयद और लोदी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम, डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो द खिलजी डायनेस्टी बिगेन टू वीकन आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो अपनी दिल्ली सल्तनत थी उसमें खिलजी डायनेस्टी थी वो वीकन होने लगी, कमज़ोर होने लगी। इट्स लास्ट सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय वन ऑफ हिज गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक हु स्टैब्लिश द तुगलक डायनेस्टी। जो ये खिलजी डायनेस्टी थी, इसका जो लास्ट सुल्तान हुआ करता था वो डिफीट किया गया था, हराया गया था। किसके थ्रू? गियासुद्दीन तुगलक के थ्रू, जो कि उसका क्या रहा था? गवर्नर रहा था, ठीक है। और फिर गियासुद्दीन तुगलक ने ही क्या की थी? जो तुगलक डायनेस्टी है उसको स्टैब्लिश किया था, उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुगलक डायनेस्टी जो रही अपने 1320 CE से 1414 CE तक, ओके, ये इसका टाइम पीरियड रहा। तो द तुगलक डायनेस्टी वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो हमारे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए विच डायनेस्टी इज़ लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, तो विच वन इज़? तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेंगे, ओके। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द सल्तनत रीचेज इट्स लार्जेस्ट साइज ऑफ एक्सटेंट। मतलब तुगलक डायनेस्टी के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत है वो लार्जेस्ट साइज़ है, मतलब सबसे बड़ा फैलाव जो उसका हुआ वो तुगलक डायनेस्टी के अंदर तक ही हुआ। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट रूलर। कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट रूलर है तुगलक डायनेस्टी के, उनको अपन स्टडी कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले इस्टेब्लिश करने वाला था गियासुद्दीन तुगलक, वही है जिसने 1320 CE से 1324 CE यानी ऑलमोस्ट हम देखें तो 4 to 5 ईयर उसने क्या किया? रूल किया। फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी है ये गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक ने रूल किया 1324 CE से 1351 CE तक, ठीक है। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर, एम्पायर को इसने एक्सपेंड किया, बढ़ाया। कैरीड आउट मैनी अनसक्सेसफुल रिफॉर्म्स, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स तो लाए थे, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, पर जो उसके रिफॉर्म्स लाए गए थे वो क्या रहे थे? अनसक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल नहीं रहे थे उसके रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिरोज़ शाह तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया फिरोज़ शाह तुगलक, जो रहा हमारा 1351 CE से 1388 CE तक, मतलब ये काफ़ी लंबे समय रहा। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, पर इसका तो स्पेन देखो काफ़ी सारा है ना, 51 से 88 तक। तो हैड अ लॉन्ग एंड पीसफुल रीगेन, जो इसका टाइम था वो लंबा था और पीसफुल था, शांतिपूर्वक उसने किया अपना काम। चलो यहाँ पे अपन को मैप दिया हुआ है जिसमें एक्सटेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, देखो पूरा अपना एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के अपर साइड से, यानी ये वाला जो लद्दाख वाले एरिया के नीचे वाले पॉइंट से अपन देखेंगे तो ऑलमोस्ट साउथ तक पूरा कवर कर रखा है। बीच में केवल ये इतना सा पोर्शन छूट रहा है, जो कि अभी अपन देखें ना कौन सा वाला पोर्शन है ये। अमरावती किसकी कैपिटल है? अमरावती किसकी कैपिटल है राधू? क्या? अमरावती किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद वाला रीजन को छोड़ के बाकी इधर वाले सारे रीजन तक इसने तुगलक डायनेस्टी ने अपना फैलाव कर रखा था, ठीक है। चले
अब देखते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या रही थी, इसकी जो बीच वाला है ना। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट तुगलक रूलर। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेवरल न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मैनी ऑफ विच वर अनसक्सेसफुल। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, और उसने इंट्रोड्यूस किए थे बहुत नए नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पर वो ज़्यादातर जो भी थे वो अनसक्सेसफुल रहे थे। तो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज रिफॉर्म्स जो इसने लाए थे। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फर्स्ट अपन देखें यहाँ पर क्या है, शिफ्टिंग द कैपिटल। अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर लिया था। पहले तो दिल्ली में थी ना कैपिटल, उसको शिफ्ट कर लिया था। तो तुगलक वांटेड द कैपिटल टू बी एट द सेंटर ऑफ वास्ट एम्पायर, सो ही चेंज द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी, रीनेम्ड दौलताबाद। यानी पहले अपनी दिल्ली में थी कैपिटल, पर उसने क्या चाहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने चाहा कि जो उसने पूरा ये एम्पायर खड़ा किया था ना, तो उसने चाहा कि इसकी कैपिटल इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में हो, ना कि ऊपर की तरफ हो। तो उसने क्या किया, अपनी दिल्ली को देवागिरी तक शिफ्ट कर लिया था, जिसको अपन आज के टाइम पे दौलताबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर द पीपल ऑफ दिल्ली वर ऑर्डर्ड टू मूव टू दौलताबाद। उनको, जो दिल्ली के लोगों को, उनको दौलताबाद जाने का उसने क्या किया था, ऑर्डर दिया था। मैनी डाइड ऑन दिस लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी, ठीक है। इस समय में बहुत सारे जने इधर से उधर शिफ्ट करने में क्या हुए, मर गए, और उनको बहुत डिफ़िकल्टी हुई। आफ्टर सम टाइम द सुल्तान रियलाइज दैट दौलताबाद डिड नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ दिल्ली। द कैपिटल वॉज चेंज टू दिल्ली अगेन एंड पीपल वर ऑर्डर टू ट्रेवल बैक। तो मतलब इधर से उधर शिफ्टिंग करता रहा। पहले उसने रियलाइज़ किया कि भाई दिल्ली की जैसी फैसिलिटी दौलताबाद में नहीं है, तो उसने वापस से अपनी कैपिटल को वापस से दिल्ली शिफ्ट करना। तो दिल्ली शिफ्ट किया तो उसने वापस से चाहा कि वापस से लोग ट्रैवल करके वापस दिल्ली चले जाएं। तो इधर से उधर करने के चक्कर में ये वाला रिफॉर्म उसका गलत हो गया, इससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। फिर है टैक्स रिफॉर्म्स जो लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड अ वास्ट एम्पायर। उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, तो उसको रूल करता था। टू पे हिज आर्मी ही नीडेड मनी। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया तो उसके लिए आर्मी भी चाहिए होगा, और उसको पे करने के लिए मनी भी चाहिए होगा। एज अ रिजल्ट ही रीचेज द लैंड टैक्सेस। तो उसने क्या किया, रीचेज नहीं, इंक्रीजेज द लैंड टैक्सेस। तो उसने लैंड टैक्सेस को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अनफॉर्चुनेटली द एम्पायर वॉज फेसिंग famine at that time. Farmers barely had food for themselves. The increase in tax made them angry and they began to revolt. Therefore the Sultan had to withdraw the order. तो famine का मतलब है situation where there is a lack of food in a region of long time। मतलब अकाल पड़ रहा था वहाँ पे बहुत समय से, फूड की कमी थी। तो फूड की कमी ऑलरेडी थी, और उसी समय फार्मर्स पे इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, लैंड टैक्स, क्योंकि उसको तो मिलिट्री में जो भी सोल्जर थे उनको पे करना था। तो जब पहले ही कमी थी तो और टैक्स, तो फिर इसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया इसके अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक पे, ठीक है। ये स्टोरी तुम घर पे पढ़ लेना, ठीक है। इसका ही पूरा इमेज दिया हुआ है कि ऐसे। चलो, अब अपने पास है थर्ड रिफॉर्म जो इसका अनसक्सेसफुल रहा, इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी। टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की उसने। टुडे वी यूज़ मनी दैट इज़ मेड ऑफ पेपर। द पेपर इटसेल्फ इज़ नॉट वैल्यूएबल बट द मनी इज़। पेपर का इतना वैल्यू नहीं है जितना कि जो मनी होता है उसका होता है। दिस काइंड ऑफ मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ टोकन करेंसी। जो ये हम मनी यूज़ करते हैं वो टोकन करेंसी का ही काइंड है, तरीका मतलब पैटर्न है एक तरीके से। वेयर अ टोकन और सिम्बॉलिक वैल्यू इज़ गिवन टू द मनी, जहाँ पर अपन मनी को ऐसे सिम्बॉलिक फॉर्म में, टोकन फॉर्म में देते हैं। ड्यूरिंग हिज रूल मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई टू इंट्रोड्यूस समथिंग सिमिलर। इसी तरीके का उसने लाना चाहा था। ही रिप्लेस द एग्जिस्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स
विथ चीपर कॉइन मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रास। उसने क्या किया कि जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन चलते थे उनको किससे रिप्लेस करने की कोशिश की, ब्रास के कॉइन्स, क्योंकि कॉपर ब्रास तो एज कम्पेयर टू गोल्ड और सिल्वर क्या होगा, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा ना बनाने में। हाउएवर दिस मूव डिड नॉट गो एज प्लांट, जो उसने किया वो प्लांट फॉर्म में नहीं था, तो इस चीज़ क्या लेके आई, रिफॉर्म लेके आई, मतलब रिवॉल्ट लेके आई। तो ये एक कॉमिक्स फॉर्म में दिया, इसको भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो कॉमिक्स में क्या दिया है इसमें, फांसी हो चल गया। अर्लियर इन द दिल्ली सल्तनत पीपल यूज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रास कॉइन कॉल्ड जीताल्स, ठीक है। इस तरीके के कॉइन्स को जीताल्स बोलते थे। द वैल्यू ऑफ जीताल्स वॉज मेड इक्वल टू दैट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। उसकी वैल्यू कैसे रखी, जितनी की गोल्ड और सिल्वर कॉइन की होती थी। यू कैन बाय द सेम थिंग यूजिंग दीज न्यू कॉइन्स, कोई बोल रहा है यहाँ पर, जो उसका क्या बोलते हैं मैसेंजर काइंड ऑफ है वो, ठीक है। हाउएवर कॉपर एंड ब्रास वर चीप मेटल एंड दीज न्यू कॉइन्स वर ईजी टू कॉपी। चीप मेटल था तो कोई भी उसे कॉपी इजीली कर पाता था। तो पीपल बिगेन मेकिंग दीज कॉइन एट होम, तो वो जो लोग हैं वो अपने घर में ही इस तरीके की कॉइन्स बनाने लग गए थे। तो शॉपकीपर रिफ्यूज़ टू टेक दीज न्यू कॉइन्स, तो इस तरीके से घर में बनाने लगे तो शॉपकीपर रिफ्यूज़ कर दिया। तो हाउ डू आई नो इफ़ दिस कॉइन इज़ रियल, कैसे रियल का पता चले। तो टू फिक्स दिस द सुल्तान ऑर्डर पीपल टू रिटर्न द न्यू कॉइन टू द रॉयल ट्रेजरी, इन एक्सचेंज दे वुड गेट गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। तो उनको रिटर्न करके वो वापस से क्या ले सकता है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन। तो गिव योर कॉपर कॉइन टू अस, वी विल गिव यू गोल्ड एंड सिल्वर इन रिटर्न। तो बट देयर वर सो मैनी जिटर्स टू एक्सचेंज, द ट्रेजरी सून रैन आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो लोग बाग ऐसे ब्रास और उसके कॉइन देके वहाँ का जो पूरा सोना चांदी था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, सब घर पे बना के लेके आ गए थे। टू गेट द गोल्ड एंड सिल्वर बैक द सुल्तान इंक्रीज द लैंड टैक्स, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल पे मोर टैक्सेस। तो वो वापस से अपना खजाना भरने के लिए टैक्स बढ़ा दिया उसने। तो पीपल रिवॉल्ट, फार्मर्स स्टॉप फार्मिंग, दिस लीड टू अ फैमिन, यानी कि अकाल यानी भूखमरी से आ गई थी, ठीक है। वी डू नॉट एक्सेप्ट दीज रिफॉर्म्स, तो ये सब बोल रहे हैं हम इस तरीके के रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते। चलो, अनसक्सेसफुल रिफॉर्म्स लाइक दीज मेड द कंडीशन ऑफ द सल्तनत वॉज, यानी ख़राब कर दिया ये सारे इस तरीके के रिफॉर्म्स ने सल्तनत को। मैनी गवर्नर्स ब्रोक अवे एंड सल्तनत स्टार्टेड टू वीकन, गवर्नर छोड़ के चले गए वहाँ से और जो सल्तनत है वो क्या हो गई, वीक हो गई। तो ये हमारी बात किसकी हुई, तुगलक डायनेस्टी की, जिसमें 3 रूलर हुए। गियासुद्दीन तुगलक तो इसका फाउंडर ही था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सारे रिफॉर्म्स किए थे, वो गलत पड़ गए। फिर है फिरोज शाह तुगलक, जिसने काफ़ी लंबा समय तक अपना राज चलाया था, ठीक है। अब हमारी 2 डायनेस्टी और है, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, वो एक साथ ही छोटा सा उसमें यहाँ पर अपन को डिस्क्राइब किया हुआ है। देख लेते हैं अपन इसको। सैयद डायनेस्टी हमारी थी 1414 CE से 1451 CE तक, और लोधी डायनेस्टी रही हमारी 1451 CE से 1526 CE तक, ठीक है। सी का मतलब क्राइस्ट एरा, या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन एरा, ओके। चलो, The Tughlaq were the last powerful dynasty to rule the Sultanate. After their rule, the Delhi Sultanate grew weaker due to foreign attack and its own weak ruler. जो तुगलक डायनेस्टी तक तो फिर भी अच्छी पावरफुल चलती रही दिल्ली सल्तनत, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो वीक होती चली गई दिन ब दिन। और क्योंकि उस किस वजह से हुई, एक तो खुद के रूलर और जो रूलर थे वो वीक थे, और बाहर से फॉरेन अटैक होने की वजह से जो दिल्ली सल्तनत है वो वीक होती चली गई। फिर है ओवर द नेक्स्ट 100 years द सल्तनत वॉज रूल्ड बाय सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। लगभग हम माने तो 100 साल तक सैयद और लोधी डायनेस्टी ने रूल किया। हाउएवर दीज डायनेस्टी कुड नॉट कीप द एम्पायर टुगेदर, एक साथ नहीं थी। द दिल्ली सल्तनत कंटिन्यू टू डिक्लाइन स्लोली, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। एंड दिस लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर, और उसकी वजह से फिर किसका इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ, मुग़ल एम्पायर का।
द टाइमलाइन ऑफ द नेक्स्ट पेज, मतलब आगे दिया अपन को, द इम्पोर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो भी सारे हुए उनका सारा अपन को टाइमलाइन दिया हुआ है, विच लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसको AC बंद करना, तो 2 मिनट ठंड लग रही है। चलो तो इसका अपन ये देख लेते हैं पूरा। देखो सबसे पहले 1388 CE में फिरोज शाह तुगलक डाइड। हिज सन हु वॉज अ वीक रूलर केम टू पावर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जब मरा तो उसके बाद जो उसका सन था वो मतलब पावर में आया, पर वो एक वीक रूलर था, ठीक है। उसके बाद 1398 CE में तिमूर, अ रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया अटैक द सल्तनत। तिमूर ने अटैक किया सल्तनत में। ही लूटेड एंड कैप्चर्ड दिल्ली, पंजाब एंड मेरठ। उसने क्या किया, जो तैमूर ने सेंट्रल एशिया से आया था उसने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे, तो उसने दिल्ली को लूटा, पंजाब और मेरठ को इनको लूट लिया। दिस मार्क द एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो इस तरीके से जो तुगलक डायनेस्टी वो ख़त्म हुई। फिर द सल्तनत वॉज नाउ ब्रोकन इनटू स्मॉल किंगडम, फिर छोटे छोटे किंगडम में टूट गई। फिर आपने 1414 CE में तिमूर्स जनरल खिज़र खान स्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। जो इसका जो जनरल था तिमूर का, उसने सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश की एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। फिर 1451 CE में कौन आया, बहलुल लोदी, ओवरथ्रोन द सैयद डायनेस्टी एंड स्टैब्लिश द लोदी डायनेस्टी। बहलुल लोदी को ओवरथ्रोन यानी हटाया गया ज़बरदस्ती, ठीक है। और कौन सी स्टैब्लिश हुई फिर, लोदी डायनेस्टी। फिर है 1489 CE में बहलुल लोदी सन सिकंदर लोदी केम टू पावर, वो पावर में आया। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। सॉरी, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आगरा सिटी का फाउंडेशन किसने किया था, तो बहलुल लोदी सन सिकंदर लोदी, यानी सिकंदर लोदी ने किया था, जो बहलुल लोदी का सन था, ठीक है। फिर 1517 CE में कौन आया, सिकंदर लोदी सन कौन आया, इब्राहिम लोदी आया पावर में, ठीक है। ये इब्राहिम लोदी का इमेज है ना, उसका सन इब्राहिम लोदी, ये सिकंदर लोदी था, ठीक है। चलो अब है अपना 1526 CE में कौन आया, बाबर आया। द रूलर ऑफ काबुल, अफ़गानिस्तान का जो रूलर था। डिफीटेड इब्राहिम लोदी, इसको इब्राहिम लोदी को इसने डिफीट किया। एंड सेटअप द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर को सेटअप किसने किया, बाबर ने किया था। द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत दस केम टू एन एंड। तो टर्किश जो एम्पायर है पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का, वो एंड एक तरीके से माने तो अपन इब्राहिम लोदी के बाद से ही हो गया था। और उसके बाद कौन आ गया था, बाबर आ गया था, जो कि फिर उसने मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। फिर बाबर के बाद में कौन कौन हुए थे, ये बाबर और ये अकबर, इसकी अकबर जो है उसकी जनरेशन का ही तो है। चलो अब है अपना यहाँ पे 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन है, इसको कर ले कि इसको अभी तुम एज अ क्लास वर्क कर लेना, ठीक है। चलो अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है न्यू टॉपिक अपना, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो जो दिल्ली सल्तनत अपना टॉपिक चल रहा है, तो उसमें जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन रहा था उसका अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। एट इट्स पीक द दिल्ली सल्तनत वॉज अ वास्ट एम्पायर दैट कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम देखें कि दिल्ली सल्तनत जो पूरा का पूरा उसके पीक टाइम तक बहुत अपन देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट उसमें कवर कर लिया था। अभी अपन यहाँ पे मैप में भी देखा था ना, देखो इतना सारा पार्ट कवर कर रखा है ना। हाउ डिड वन सुल्तान मैनेज दिस लार्ज एम्पायर। इतना बड़ा एक घर में एक पर्सन पूरा मैनेज करने में इतना परेशान हो जाता है, तो इतना बड़ा पूरा इंडिया को एम्पायर को मैनेज कैसे कर सकता है एक पर्सन। थिंक बैक जो चैप्टर 2 अपन ने किया था, जो हाउ द चोलाज एडमिनिस्ट्रेटर देयर किंगडम, दे डिवाइडेड द किंगडम इनटू स्मॉलर यूनिट। उसने क्या किया था, जो अपन ने देखा था ना चोलाज वाले में, छोटी छोटी स्मॉल किंगडम्स में बांट दिया था। जस्ट लाइक उसी की तरह इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स टुडे। आज के टाइम में भी
स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत फॉलोड अ सिमिलर अप्रोच, तो उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में भी इसी तरीके से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की तरीके से ही बना हुआ था। ठीक है, अब है हमारा द दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अ सिस्टम नॉन एज द लक्यूता सिस्टम चला था उसमें। दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। लक्यूता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने किया था, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजीली चलता रहे। ठीक है, लुक एट द चार्ट, यहाँ पे चार्ट अपन को गिवन है जिसमें बता रहे कि जो स्मॉलर यूनिट है सल्तनत के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ट पहले देख लेते हैं, उसके पॉइंट्स फिर देखते हैं। तो देखो पूरी की पूरी एक सल्तनत है, उसमें दो लक्यूता हुए और लक्यूता के अंदर अपन देखेंगे क्या होते हैं, साइक्यूज। तो उसके अंदर 3 साइक्यूज बना रखे हैं, साइक्यू, आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ही होगा, साइक्यू SHIQ दिया है ना, साइक्यूज। 3 साइक्यू हुए और हर एक साइक्यू के अंदर परगनास हुए। एक साइक्यू के अंदर क्या हुए, परगनास, और परगना के अंदर फिर क्या हुए, विलेजेस। तो सबसे पहले सल्तनत के बीच में लक्यूता के बाद साइक्यू के बाद परगनास, और परगनास के अंदर फिर विलेजेस। ठीक, चलो इसको ही डिस्क्राइब किया हुआ है पॉइंट्स में। द सल्तनत वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोविंसेस कॉल्ड, लक्यूता नहीं है, इसमें आई और एल वो दिया हुआ है ना, एल जैसा साउंड कर रहा है ना, ये है, सॉरी ये है आईक्यूताज। यहाँ पर ये एल जैसा, स्मॉल एल जैसा दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्मॉल दिया तो समझ में आ गया ना अपन को। आईक्यूताज हुए। आईक्यूताज वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड साइक्यूज। फिर साइक्यूज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड परगनास, और फिर परगनास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। दीज वर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वाइल द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेड है वो तो सुल्तान ही है। ही हैड सम पावरफुल ग्रुप्स ऑफ पीपल टू हेल्प विद द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अकेला तो इतना नहीं संभाल सकता, तो उसने और इन सबको संभालने के लिए पावरफुल और भी हेल्पफुल पीपल बना रखे थे। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। जैसे ये अपना देखा वैसे पीपल के बारे में यहाँ पे ये जगह को बोला उसने, है ना। हेड तो क्या हुआ, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान हुआ। फिर उसने आईक्यूतादार्स और बनाए चाहालागनी, और फिर है बंदा जैसे बोलते हैं ना अपन, बंदागन। तो आईक्यूतादार्स को देखें कौन होते हैं, ये आईक्यूता को संभालने वाले आईक्यूतादार हुए। दे वर गवर्नर एंड मिलिट्री कमांडर ऑफ द आईक्यूतास। गवर्नर और मिलिट्री कमांडर होते हैं आईक्यूतादार्स। दे मेंटेन ऑर्डर एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देयर आईक्यूतास। आईक्यूतास का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करना, वो वहाँ का गवर्नर और मिलिट्री कमांडर करता है, जिसको अपन आईक्यूतादार्स बोलते हैं। फिर है चाहालागनी, वो होते हैं दे वर a group of 14 powerful nobles who helped with administration and preventing foreign attack। जो चाहालागनीज होते हैं वो 40 पावरफुल नोबल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और प्रिवेंट करते हैं फॉरेन अटैक से। फिर है अपने बंदागन वो होते हैं दे वर अ ग्रुप ऑफ स्लेव्स परचेज फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। मतलब स्लेव्स होते हैं जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए लिए जाते हैं। दे वर लॉयल टू द सुल्तान के वो क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं। हु प्लेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन देम, मतलब इनके ऊपर सुल्तान का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं ना। मिलिट्री एक्शन के लिए तो ईमानदार पर्सन ही लिया जाएगा ना। चलो, जो प्रीवियस चैप्टर में अपन ने देखा था कि जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स एंड चीफ्स होते थे उनको अपन सामंताज बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे व्हेन द सुल्तान टुक ओवर
द सामंताज वर ब्रॉट अंडर द सुल्तनत एंड इनिशियली अलाउड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देयर रीजन। जो सामंताज है उनको अलाउ किया गया था, जो उनके रीजन थे वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। दस वी सी दैट द सुल्तान्स include some officials from the older kingdom in their new administration। तो जो सामंताज थे वो टैक्सेशन कलेक्ट करते थे अपने अपने रीजन से, तो सुल्तान ने इंक्लूड किया था कुछ कुछ ऑफिशियल को उनके जो पुराने किंगडम्स थे और उनका नए एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या? तो अपन ने आज क्या क्या देख लिया? डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत देख लिया और अपन ने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। इसको थोड़ा सा अच्छे से तुमको एक बार घर पे और रिवाइज करना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप है ना। सबसे पहले सल्तनत में आईक्यूताज होते हैं, आईक्यूताज के अंदर साइक्यूज़ आते हैं, साइक्यूज़ के अंदर परगनाज आते हैं, परगनाज के अंदर विलेजेस आते हैं। ठीक है, और सुल्तान में एडमिनिस्ट्रेशन में आईक्यूतादार होते हैं, चाहलगनीज होते हैं और बंदागंज होते हैं। सबका अपना अपना पावर होता है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। चलो ये हुआ, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन दिल्ली सल्तनत, जिसमें इकोनॉमी और सोसाइटी का डिटेल स्टडी है। ये करने के बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं।